चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या बोला हुआ है। ए पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ ए व्हील ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है, विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग, है ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है along a horizontal surface with a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड फाइंड, ठीक है। v इक्वल टू अपन को 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और रेडियस दे रखी है हाफ, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है द मॉड्यूलस एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, जो कि रिम के ऊपर घूम रहा है, उसका अपन को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। द टोटल डिस्टेंस एस traversed by the point A between the two successive moments at which it touches the surface। मतलब जब ये इस तरीके से घूमते हुए पॉइंट आगे जाएगा तो टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, कहां से कहां तक, जब वो ग्राउंड से उठता है और घूमते हुए वापस से ग्राउंड पे आता है। तो देखो डायग्राम से समझते हैं अपन क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। देखो एक व्हील है, ठीक, और इसकी कुछ रेडियस है और ये चल रहा है एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है सेंटर की वो v है और ये घूम रहा है ओमेगा से। और अगर प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब रोल विदाउट स्लिपिंग है, तो क्या हो रहा है कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, ठीक है, स्फेयर बोल दो या फिर रिंग बोल दो, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो पहिया है ये घूमते हुए आगे जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से। देखो मान लो कि ये कुछ टी टाइम के बाद में यहां कहीं पहुंच गया, फिर इसके बाद में फिर ये और आगे जाएगा, ठीक है, मान लो यहां कहीं पहुंच गया, फिर इसके बाद में ये और आगे घूमेगा, लेट से मान लो यहां कहीं पे पहुंच गया इस तरीके से, इसके बाद फिर ये और आगे जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये पहुंच गया। तो देखो होगा क्या, ये जो पॉइंट ए है ना उसका मोशन देखिए अपन, तो पॉइंट ए पहले यहां पे था और प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग है कि मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, है ना। मतलब इस तरीके से होगा कि मान लो पहिया ऐसे चल रहा है और पहिए ने पहले इसको टच किया, फिर आगे जिस पॉइंट पे ग्राउंड पे इसने टच किया वहीं से ये वापस से उठ गया, है ना, स्लिपिंग नहीं हुई ऐसे, ठीक। तो ये जो पॉइंट ए है ये घूमते हुए कुछ यहां पे पहुंचा और ये जो इसका सेंटर है लेट्स से सी, ये कुछ डिस्टेंस चल गया, कितना, यहां पे लेट्स से सी डैश। और कितना डिस्टेंस चल जाएगा अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये अपन अगर t इक्वल टू 0 की बात करें और ये अपन बात कर लेते हैं किसी टाइम इंस्टेंट t के ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टली कितना चल जाएगा v इंटू टी, ठीक। इसकी रेडियस अपने पास है r, तो पॉइंट a जो है वो घूमता हुआ यहां पहुंच गया, ठीक। फिर ये आगे चलेगा, फिर पॉइंट a जो है वो ऊपर चलता हुआ कुछ यहां टॉप पे पहुंच गया, फिर वो वापस से नीचे उतरेगा इस तरीके से, ये यहां पहुंच गया और फाइनली जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो पॉइंट ए जो है वापस से इस ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पाथ होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा ये, एंड दैट इज नॉट पैराबोलिक पाथ, दैट पाथ इज नोन एज साइक्लोइडल पाथ, ठीक। ये पॉइंट ए यहां पे आ गया। अब अपन को पॉइंट ए का एक्सेलरेशन पूछा है और टोटल एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा वो पूछा है। तो ए पॉइंट जैसे यहां पे आया तो ए पॉइंट की अगर मैं सारी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन लिखूं तो देखो कितना कितना होगा। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी एक v तो आगे की तरफ रहेगी क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है v से, ठीक। और ये जो ओमेगा है
ओमेगा की वजह से इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी इस तरीके से, और ये भी किसके बराबर हो जाने वाली है, v के बराबर, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर है। ठीक है, और ये टाइम t चलने के बाद में ये हॉरिजॉन्टली कितना चल गया और वर्टिकली कितना चल गया। देखो ये t टाइम में ओमेगा से अगर घूम रहा है तो कितना एंगल चल जाएगा, ये ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये कितनी है इसकी, r cos ओमेगा टी, और ये डिस्टेंस इसकी हो जाएगी r sin ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ये ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना, तो इसको सेंटर की तरफ तो एक एक्सेलरेशन चाहिए ही होगा, या फिर मैं बोलूं इसको सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन रहेगा जो कि इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, वो तो इसके पास रहेगा ही रहेगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी, दैट शुड बी टुवर्ड्स सेंटर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो इसका हमेशा रहेगा ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर बोल दो, या फिर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर बोल दो, एंड ये रहेगा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, तो ये तो इसका एक्सेलरेशन हो गया जो कि हमेशा किस तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ, क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है, और प्योर रोलिंग में यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं आ रहा है, तो इसका सेंटर का भी एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो है। इस वजह से हर एक पॉइंट जो होगा जो रिम पे है वो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर एक्सेलरेशन से चलता रहेगा, और ये हमेशा सेंटर की तरफ रहने वाला है। ठीक, तो ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन की। और अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूं तो वेक्टर लिख सकता हूं AC वेक्टर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड्स O से C की तरफ। ठीक है ना, अब अपन को चाहिए इसके डिस्टेंस, तो देखो आप इसकी पोजीशन भी लिख सकते हो, है ना, और पोजीशन से आप उसकी वेलोसिटी भी लिख सकते हो, या केवल और केवल डायरेक्टली अपन इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखो कैसे निकाल पाएंगे, तो पहले अपन ऐसे कर लेते हैं, इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, है ना। अगर मैं इसको 0,0 मानता हूं, मतलब ये यहां से चालू हुआ ना, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये 0,0 है, तो ये जो पॉइंट है टी टाइम के बाद में कितना चला जाएगा आगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ये है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं अगर पोजीशन लिखूं, पोजीशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, तो वो देखो कितना होगा, हॉरिजॉन्टली ये कितना चल गया, देखो पूरा ये कितना चला, ये अपने पास सी से सी डैश तक की वैल्यू कितनी है, सी से सी डैश अपन नहीं लिखा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, सी से सी डैश जो है ये चलेगा v इंटू टी, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो सी से सी डैश हो गया v इंटू टी, और यहां से यहां तक ये r साइन ओमेगा टी है, तो x एक्सिस में इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा दैट इज वी टी माइनस r ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप, ये तो x एक्सिस में पोजीशन हो गई। y में कितना है, दैट इज y, और y अपने पास ये टोटल r में से कितना घट गया, r कोस ओमेगा टी, तो प्लस r माइनस r कोस ऑफ ओमेगा टी दैट इज j कैप, तो ये इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो अपने पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, या फिर मैं डायरेक्टली स्पीड निकालना चाह रहा हूं इसकी। ठीक है, तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, देखो ये ओमेगा टी हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस ओमेगा टी, ये पूरा 90 है, तो दैट विल बी 180। आई होप कि सारा का सारा विजुअलाइज हो रहा होगा, 180 माइनस ओमेगा टी, ये है देखो एंगल। ठीक है ना, अब दो वेलोसिटीज है v और v, इन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस ओमेगा टी, तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी हो गई, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, इसको मैं v डैश लिख देता हूं,
दैट इज नेट स्पीड ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना। तो यहां से v डैश जो हो गई, देखो v स्क्वायर 2v स्क्वायर बाहर आ गया, तो ऐसे कर लेते हैं अपन इसको, 2v स्क्वायर बाहर आ गया, यहां पे बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी। तो 180 माइनस ओमेगा टी मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बनेगा। तो यहां से जो v डैश आएगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ये बन गया, देखो है ना। अब यहां से ये बन गया 2v साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, तो दैट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। अब मेरे को चाहिए डिस्टेंस, तो मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर देता हूं। तो डिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, 2v साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 और dt, कहां से कहां तक, जब तक वो एक पूरा चक्कर नहीं कर लेता, और पूरा चक्कर जो है वो कितनी देर में कर लेता है, t, एंड दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, इतने टाइम में पूरा चक्कर लगा लेगा वो। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, तो देखो 2v बाहर आ गया और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2 साइन ओमेगा टी का कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और ओमेगा बाई 2 ऐसे आएगा, तो ये बनेगा 2, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से अपने पास आ गया ये 4 डिवाइड बाय ओमेगा और v, और पहले अपन रखेंगे माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाय टी की वैल्यू पहले 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो पहले आएगा ये पाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर रखेंगे कॉस 0, और v इक्वल टू होता है अपने पास ओमेगा इंटू आर, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो वो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू ओमेगा आर डिवाइड बाय ओमेगा इंटू 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 8r। तो 8r जो डिस्टेंस है वो ये पार्टिकल या फिर ये पॉइंट ए ट्रेवल करेगा पूरे के पूरे जर्नी में। और मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा ये, अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इसकी ट्वाइस ऑफ r, ठीक है ना। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, जब वो बॉटम पे रहेगा तब ऊपर की तरफ, ऊपर रहेगा तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ए विल बी 8r, ठीक, याद रहना।